पीताम्बरा करुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने माव महाबाहि प्रणेश्वरधराधियः भविष्यवाणी वक्ता च ध्यानकाये नमो नमः ध्यानकाये नमो नमः संतन के सुख करण को हरण भूमि को भार वह है कलयुग अंत में श्री निष्कलंक अवतार बोलिए निष्कलंक भगवान की बाबूजी महाराज की वाल्मीकि भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय महाराज जय महाराज। आप सब तक आवाज आ रही है से? देखो आज हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, परम आराध्य रामजी महाराज के चरणों में बैठे हैं। भले शरीर से वो आपको न दिखते हों, लेकिन सभी भक्तों के रूप में आज वो दर्शन दे रहे हैं। और देखिए आप उनका चमत्कार। हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला कोई काम होता है तो वहाँ कलेक्टर में जाना पड़ता है, वहाँ काम नहीं होता है तो उदयपुर जाना पड़ता है, वहाँ नहीं होता है तो जयपुर जाना पड़ता है, जयपुर में नहीं हो तो दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन आज दिल्ली से हम चल करके हमारे घर में आई। इससे बड़ी महाजी महाराज की कृपा हमारे लिए क्या होगी। और प्रभु आश्रम से और जब प्रभु जी ने लात मारी, भगवान श्री हरि ने क्या कहा? अरे मुनिवर, मेरी कठोर छाती, आपके कोमल कोमल पाँव, कहीं आपके पाँव में मोच तो नहीं आ गई? ये है ईश्वरत्व। संत परीक्षा करते हैं, साधु परीक्षा करता है, लेकिन ईश्वर कभी अपने ईश्वरत्व से कम नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब गंतनी गावा। इतने भाग्य से कीड़ी मकड़ों, अनेक जीव जंतु प्राणी अनेक योनियों में भटकते 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 अपने आप मन का अवतार बने। फिर कार्य बनेगा મને ખબર નહીં, તમને ખબર આકન ચારી લક્ષ 84 યોની પ્રમતિ જીવ અવિનાશી 84 લાખ યોનિયા કાઢીને પસંદ અને જીવને ઉતારનારું ભગવાનને મનક બનાવ્યું. મન બગડી ગયું, મન બગડ્યું, મન કા અવતાર બગડી ગયો. આપણું थोड़ा बनता होता तो सुधर वो है कि सुधर वो है, बोलो. अरे मनक मरी जाए तो एनो कल्याण करवा हारू आपणे
ફૂલ લઈને કી કરી આવો આય સાવ આપણે તો સજીવન અને આય આવ્યા ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર નહીં કરે આપણે તો મનકા અંદર હદરી ગયો કેટલાય પાપ થઈ ગયો હોય પણ પીવાનો ને આ ભગવાને આ પુત્ર બનાવ્યો નહીં નાખ્યો હોય फिर बार बार मत करना बार बार मत करना एक बार गलती हो गई ठोकर लग गई सावधान हो जाओ नहीं अब હવે દારૂ नहीं पीऊंगा बीड़ी नहीं पीऊँ सिगरेट नहीं पीऊँ आ दारू ना बीड़ी ना सिगरेट ना दवाड़ा आए नाखी जाती ना जीवो आ ज्योति आली है आ जगमग ज्योति की रोशनी घेरे रही जाजो घर में भी उजवार कर दो आपका भगवान बेड़ो पार करेगा भाई बारंबार नहीं बोले पर हमने भी ये वेश धारण किया है देखो ऐसा है साधु और संत महंत गुरु ये जो पद है ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले होते हैं एक शिष्य गलती करता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं और एक गुरु गलती करता है तो भगवान उसको माफ देखो तो बड़ा बनाया था तुमने बड़ा काम क्यों नहीं किया तुमने बड़प्पन क्यों नहीं दिखाया और बड़ा आदमी जब कोई छोटा काम करता है छोटा हो जाता है इसलिए बड़े आदमी की बड़ी जिम्मेदारी है बड़ा काम करे और बड़ा दिखाए बड़प्पन दिखाए ऐसा नहीं होता है शिष्य धन हरे और दुख न हरे सो गुरु को नरक में पड़े और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं आजकल बहुत कवि कलाकार आ गए हैं जगह जगह ज्ञान 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 भगवान की चरितामृत भगवान का लीलामृत भगवान की कथा और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मनुष्य उसको याद रखता है अरे देखो रामा अवतार में 20 वानरों ने सेतु बांधा राम नाम लिख करके राम भालू कपी कटुक बटोरा सेतु हेतु शम किन्न थोरा तो लेकिन राम का जो नाम है तो कहाँ लगी नाम बढ़ाई रामन सकही नाम गुण गाई तो राम से भी बढ़ करके राम का नाम है और राम का नाम लिखा पत्थर पानी पर तैर गया और राम ने जो पत्थर डाला वो तैरा नहीं किया तो भगवान ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है तो हनुमान जी देख रहे थे तो भगवान हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही डूबना है तो मन का अवतार में आ गया भाई कुछ कर ही जाते यार दुनिया में कुछ તમારે આવા વાળી પીઢીએ તમારા માટે ગર્વ કરે ગૌરવ કરે આ અમારા ગામના કોટવાલજી આ અમારા મેમ્બર સાહેબ આ અમારા સરપંચ સાહેબ એક દયાળુ આત્મા હતી એક મહાન આત્મા હતી અને ગામને ખમી ગઈ આપણું ધન દોલત सब कुछ हमारा समाज न्योछावर कर दीधो પણ ધર્મનો રસ્તો નહીં છોડ્યો સત્યનો રસ્તો નહીં છોડ્યો આમ તમારા ભાઈ લોક તમારો ગુણગાન કરે એવું કઈ જીવન બનાવી જતું नहीं तो बस सरपंच ने एमएलए ने एमपी ने मंत्री बनी छोटी धोखा कर कोई मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर कोई धर्म में काम नहीं करियो धर्म में उजवारू नहीं लाव्या और पैसा 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 इकट्ठा करने में बच्चों को भूल जाते हो बच्चों के बचपन को भूल जाते हो और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते रहते हो अरे कोई सत्या पुरुष किसी का चरित्रवान पुरुष का किसी गुणवान पुरुष के साथ फोटो खींचो और एक बार फोटो खींचो डिलीट करने की इच्छा न हो ऐसा फोटो खींचो आज ये नेता बना उसके पीछे भाग रहे हो कल वो नेता है उसके पीछे भाग रहे हो वो नेता तुम्हें पहचान का नहीं है जिसके खुद का टुकड़ा दूर नहीं हुआ है वो आपका दुख दूर क्या करेगा इसलिए भाइयों भक्तों एक अमूलक
मनुष्य अवतार मिला है, फालतू इधर उधर थोड़ा थोड़ी में मत करो। लोग कहते हैं ना धर्म यहाँ तो बागी तक घूम आया है। धर्म और दूसर सत्य समाना आगम निगम प्राण पकाना। और ये धर्म का अर्थ इतना नहीं है कि हमने मंदिर बना दिया, मूर्ति बिठा दी, अच्छा अच्छा भोग लगा दिया, धूप दीप नैवेद्य कर दिया, घंटी बजा दी, आरती उतार दी और बस पूरा हो गया। नहीं, धर्म ये तो अभ्युदय निशेष सिद्धि स्वधर्म, जिससे हमारा अभ्युदय हो, हमारा कल्याण हो, हमारा विकास हो। और विकास भी ऐसा जो विनाश नहीं, वो कल्याण की ओर आगे ले जाए। तो अभ्युदय निशेष सिद्धि स्वधर्म। आज का हमारा विज्ञान का विकास नहीं है। हमारे बच्चों की जिंदगी में एक काली रात बनकर के आ जाए। ये हमारे टीवी, मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, इस आदमी को मालूम ही नहीं है। उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको संस्कार देना है, उसको पुष्पित पल्लवित करना है, संसार के संग्राम में सफलता का मूल मंत्र उसको सिखाना है। आदमी भूल गया और दिन रात मोबाइल और मोबाइल की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी सोचता कि बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत ज्ञान। आपके घरों में भाई ये तो लाइए, आप किताबें लाइए, खुद अध्ययन करिए, आपका अंधकार दूर होगा। आपके घर में निरंजन निराकारी ज्योति अपारा, भला भला मुनिजन पार भक्तों, आप मन का उत्तर मल्यो है, फिर कार्य मलेगा। कुछ अच्छा काम करना, कुछ महान काम करना, कुछ समाज की सेवा में अपने जीवन को लगाना आपका सही कार्य को करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। मुझे स्वामी जी आपको आशीर्वाद दिए। हम किसी को आशीर्वाद दे सके ना दे सके, लेकिन समाज हमको आशीर्वाद दे, समझना कि हमें बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिल गया, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया। कोई गरीब, कोई दीनहीन आपके लिए दुआ करेगा, आप सब समझना आपको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट, इसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन वो कहीं किसी कोने में किसी जगह बैठ करके आपको याद करे और आपकी दुआएं करे। वो जो दुआ है, वो दुआ जो रोशन करेगी आपके परिवार को, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं लगेगी। तो ये मनुष्य अवतार मिला है, हमारी बहन ने वो जयकार लगाया, भारत माता की। ये देश, इस देश को सभी देशों की जननी कहा गया। इस देश की भाषा के संस्कृत और भाषा से ही मनुष्य और इसकी वाणी बिगड़ गई तो फिर मनुष्य। आपने कभी नहीं सुना होगा पाकिस्तान माता की, अमेरिका माता की, चीन माता की, सुना कभी नहीं। लेकिन हमेशा हम बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की। ये माँ है। ये जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ना नहीं है हमें, इस जमीन में जो धन मिला है उसके लिए लड़ना नहीं है, इसको बांट करके खाओ। और बांटने में जो आनंद है वो बेचने में नहीं है। बांट कर खाने में जो आनंद है वो बेच कर पैसे कमाओ, उसका आनंद नहीं है। बांटने प्रसाद हो जाता है। इसलिए जन्मभूमि श्रद्धा दत्ती करी उसी हमारे महापुरुषों ने कहा है, ये हमारी जननी है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये साक्षात भूदेवी है। ये भारत माता पूरे संसार की ये माँ है, इसलिए हमारे ईश्वर का भारत माता है। भगवान ने क्या कहा, माऊ जी महाराज ने, हाथे भरी व्यथे भरी नखे भरी पृथ्वी रे, पापियाना पाप तले वेद वीरे। राजा ने प्रजा सभी મને બહુ ભાતી ચુટલાવી, મારી મારી કરી મને બહુ ભાતી કલંકીની કરી। हे निकलत अवतार, आप मेरा कलंक दूर करो। कौन कह रहा है? ये भारत माता कह रही है। ये भारत माता कह रही है, किसी काल के अंदर जिसका बेटा मुझे माँ कहता था,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे माता पिता वंदन करता हूँ। माता भूमि पुत्रो प्रतिज्ञा। ये भूमि भूमि नहीं, ये साक्षात मेरी माँ है। आज उसका बेटा क्या कह रहा है? आना घर में स्वामी हूँ, आना खेतों में धनी हूँ, आ गांव में धनी हूँ, आ गांव में सरपंच हूँ, सब मालिक बन रहे। अरे मालिक मत बनो, ये माँ है। स्वामी और धनी बनने की कोशिश मत करो। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, प्रत्येक बख्शियों की सेवा करो, आपका कल्याण करेगी। भाइयों भक्तों, मैं हमेशा आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। एक बार एक चिड़िया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए। चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया। नदी ने मेरे बच्चों को मार दिया। चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, छोटी सी चोंच नदी में जाती है। 2 बूंद पानी, 1 बूंद पानी, उसकी चोंच में कितना पानी आता है? चोंच में भरती है और बाहर डालती है, भरती है बाहर फेंकती है, भरती है बाहर फेंकती है। वो कोशिश कर रही है मैं नदी को सुखा दूंगी, इस दरिया को सुखा दूंगी, मेरे बच्चे को डुबा दिया इसने। और दूसरी चिड़ियाओं ने देखा ये क्या कर रही है। तो उस चिड़िया ने कहा इस नदी ने मेरे बच्चों को मार दिया, मैं इस नदी को खाली कर दूंगी। वो हंसने लगी। इतनी विशाल नदी, इतना विशाल दरिया कैसे खाली हुआ? छोटे सी चिड़िया की चोंच के पानी से। उसने कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे को डुबोया है, मैं खाली करने का पूरा श्रम करूंगी। अगर तुम्हें साथ देना है, साथ को सलाह मत दो, तेरे से खाली नहीं होगा। अन्य पक्षियों को भी हुआ। हमारी जाति बिरादरी की छोटी सी चिड़िया है तो क्या हुआ? उसके बच्चे, उसका बच्चा, उसकी संतान, उसका घर है, उसे सहयोग किया। एक गांव की चिड़िया, दूसरे गांव की चिड़िया, सबने सहयोग। और जब सारे चिड़िया, सारे पक्षी उस चिड़िया को सहयोग करने लगे, चोंच भर भर करके पानी बाहर डालने लगे, गरुड़ जी महाराज वो भी उसे जाति बिरादरी के थे। गरुड़ जी ने कहा मेरा समाज पूरा चिड़िया के सहयोग में लगा हुआ है, मैं अलग कैसे रह सकता हूँ? मैं उसी जाति बिरादरी का हूँ, वो मेरे समाज की है, मैं भी उसको सहयोग करूँ। गरुड़ जी महाराज भगवान श्री हरि के वाहन है, खड़े हो गए, जाने के लिए निकले। भगवान विष्णु ने सोचा अरे गरुड़ जी किधर चले बिना कहे? तो गरुड़ जी ने पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे उस समुद्र ने उस चिड़िया के बच्चे को डुबो दिया और चिड़िया रोश में आकर तो समुद्र खाली करने लगी है। पूरा मेरा समाज लगा हुआ है, तो मैं पीछे क्यों रहूं? भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ जी क्या तुमको लगता है कि तुम सब मिलकर के समुद्र को खाली कर सकते हो? तो गरुड़ जी ने कहा प्रभु देना साथ को सलामत दो। और भगवान श्री हरि को हुआ ये मेरे बच्चे कि वो दुख आया, संकट आया और सब एक होकर के संगठित हुए हैं। मैं इनके संगठन को नमस्कार करता हूँ। गरुड़ जी तुम अकेले मत जाओ, मेरे को भी ले जाओ। और फिर गरुड़ जी की पीठ पर भगवान श्री हरि बैठे और श्री हरि आए और भगवान श्री हरि को देखते ही वो समुद्र देव समुद्र में से बाहर निकले, भगवान ने क्षमा करी, क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा हे समुद्र इस चिड़िया के बच्चे वापस दे दो, इस चिड़िया को उसके बच्चे वापस दे दो। और समुद्र ने अपने पानी के अथाह जल राशि में से चिड़िया को उसके बच्चे वापस दिए। संगे शक्ति कलोई लगे। अगर वो चिड़िया अपना काम नहीं करती तो दूसरे पक्षियों को प्रेरणा मिलती नहीं मिलती, वो ठग हार जाती। फिर छोटी चिड़िया क्या कर सकती हो? उसको बच्चे वापस मिलते
हिम्मत नहीं हारी, अपना प्रयत्न जारी रखा। दूसरे भाइयों ने भी साथ दिया, सबने साथ दिया और सबको साथ देने वाला भगवान श्री हरि स्वयं आया और सब उसके साथ दिया। कहते हैं उसका साथ है तो सबका साथ है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है और जब वक्त आता है तो सब आता है। तो संगठित रहिए। अपने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए अनेक शक्तियां काम कर रही है, जातियों में, पंथों में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में, अपनी कुबुद्धि से इस समाज को तोड़ने का बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत वापस सोने की चिड़िया पर ले जा रहा है। भारत वास्तव में वापस भारत बनने जा रहा है, क्योंकि सनातन शक्ति जागृत हो गई है और ये दुश्मनों से देखी नहीं जा रही है। और इस भारत को फिर अलग अलग जातियों में लड़ा करके तो पीछे धकेलने की योजना बन रही है। तब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हम सब एक हैं। हम सब बोलो, हम सब, हम सब, हम सब भारत माता की। अलग अलग जातियों के, अलग अलग गांवों के, अलग अलग राज्यों के बाद में पहले हम सब इस भारत माता की संतान हैं। फिर हम इस भारत के हैं और ये भारत रहेगा, मैं रहूंगा, आप लोग सब रहेगा। और ये भारत अगर भारत नहीं रहा, भारत में भारतीय संस्कृति नहीं रही, भारत के संस्कार बन जाती है, ये भारत भारत क्या है। और हर पीढ़ी को अपनी पीढ़ी में जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर के लिए इतना बड़ा काम होता है। इसलिए आप जवाब दें, वक्त यहाँ पर बैठे। अब जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। वक्त का मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो अपना कल्याण बाद में मेरे पड़ोसी का कल्याण करता है, भाई का कल्याण पहले जाता है। वक्त का अर्थ ही इतना होता है, पहले वो संसार का कल्याण करता है, फिर अपना कल्याण करता है। आज यहाँ पर हम सब पैदल चल करके आए हैं। कोई रतलाम के पास से छोटी सरकार दानपुर वहां से पैदल आए। रास्ते में अनेक कंकड़ पत्थर काटे, अनेक लोगों ने निंदा करी होगी, तो आप भगतपरी किया है, मश्करी की होगी, लेकिन उनकी बातों में आप नहीं आए और आपने अपना पंथ, सब पंथ आपने जारी रखा और आपने अपना कार्य नहीं किया, अपना नाम रोशन नहीं किया, बल्कि सनातन धर्म का नाम आपने रोशन किया। आपने भारत का नाम रोशन किया है। अभी आने वाले किस समय में हम सब मिलकर के माई माता की हम यात्रा करेंगे। भगवान की कृपा होगी, इस माई के किनारे बांसवाड़ा से डूंगरपुर जहाँ तक माई नदी जा रही है, उसी किनारे किनारे हम एक यात्रा निकालने वाले हैं, सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने के लिए। समाज में जो आसुरी शक्तियां, जो अराजकता फैला रही है, अपने अपने शुद्ध स्वार्थ के कारण भाई भाई को लड़ाने में लगी हुई है, शांति के लिए, वो समरसता के लिए, वो प्रेम के लिए एक यात्रा हम और निकालेंगे। भाइयों भक्तों, मैं आप सबकी पद यात्रा को नमन करता हूँ। और भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, माम जी महाराज कहते हैं, महादेव कहते हैं, मई माता कहती है, जो अपने घर से पैदल चल करके मेरे पास आया है, मैं उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, कभी मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। उसने पद यात्रा नहीं करी है, उसने अपने धन के वैभव को, अपने समय को, अपनी शक्ति को, सबको पीछे छोड़ते हुए मेरी भक्ति को आगे रखा और पैदल चलते हुए अब हम चलते हैं। द्रौपदी जब चली, एक एक कदम एक एक व्यक्ति के बराबर हो गया, आपका एक एक कदम एक एक व्यक्ति के बराबर हो गया। भाइयों भक्तों, फिर मैं कहता हूँ, मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता है। शरीर माध्यम कर्म धर्म साधनम। आज हमारा देश रोगों से ग्रस्त हो गया है, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया है, अनेक लोग को परेशान कर ही रहे हैं। हमारा खान पान इतना बिगड़ गया, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है और आज दवा खानों में लंबी लाइन लगी हुई है। खान पान सुधारो। भगवान ने कहा था, खानी वाणी में रहनी शुद्ध रखना।
और चोरी छिनारी झूठ से बचना। क्या कहा था? खानी वाणी रहनी शुद्ध रखना और चोरी छिनारी और झूठ से बचना, तुम्हारा हर काम में से बेणेश्वर को बेण को सोम माही को घाट आगू तरह से आज कोने क्या जो मारी अपना भगवान की बात हो गया कि आवेगा दशमा अवतार निकलम भगवान कल और संसार में सार्वभौमिक सत्य की स्थापना करेंगे। वो ये बेणेश्वर धाम, विश्व का न्याय इस बेणेश्वर धाम से होगा। भगवान ने कहा कि 4 धाम तो है, ये बेणेश्वर धाम गुप्त धाम है। ये राजा बलि को यहीं से पाताल लोक भेजा था। पाताल का शासन बलि को दिया हुए आबूद रहा, पाताल लोक जाने का रास्ता है। मैंने जरूरत नहीं सिखा एक तरह सब असली आज तबाह करें, जल्दी कोई करना नहीं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, इस मनुष्य अवतार को अपनी समझ से, अपने विवेक से हमें जीवन भगवान ने 100 साल की स्मृति हमको, कितने साल की? 100 साल की। सबसे पहला कार्य हम करें, 100 साल की हमें संकल्प रखो, विश्वास रखो, खराब खान पान नहीं करेंगे, खराब जगह आना जाना नहीं करेंगे, गलत लोगों की संगत नहीं करेंगे, सत्पंथ के रास्ते पर चलेंगे। निश्चित 100 साल आपका खत्म जीवे वो शरद शत शरयाम शरद खत्म भगवान शरद खत्म दीना। तो अपने शरीर को निरोगी रखो। पहला सुख निरोगी का आया और हमारा शरीर आज बहुत स्वस्थ हो गया। लोगों ने अपने देश को घेर लिया है, कहीं कहीं हमारा खान पान बिगड़ रहा है। और मैं खास करके अपने जो यहाँ पे आए हैं उनको कहता हूँ, जहाँ तक मेरे ठेले में और लोग मत घुस जाओ। वो दिन भर मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, पसीने लगभग तो आदमी खाना बना रहा है, सुबह से शाम तक तेल को गर्म कर रहा है, तेल इतना खराब बन चुका है कि आपके आंखों को डाला और तो मत खाओ। भगवान ने पहली बात ये कही है, खानी शुद्ध रखो, पानी शुद्ध रखो, रहनी शुद्ध रखो और फिर बाद में चोरी छिनारी और झूठ से बचो। 100 साल पूरा आबाद भक्तों, आपके पद यात्रा को मैं नमन करता हूँ। समय अधिक हो गया है। मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दिल्ली से पधारे पूज्य महाराज श्री सुशील मुनि जी महाराज को प्रणाम करता हूँ कि आपने कृपा करी हमारे सब पद यात्रियों के ऊपर, हमारी बेणेश्वर धाम और बागर के ऊपर। बस आपकी अगली दृष्टि कृपा दृष्टि बनी रहे। जब तक बागर आपको याद करे, आप बागर को ना मत कहना, जब तक आपको अनुकूलता लगे आप बार यहाँ पधारते रहे। इतना ही निवेदन करके मेरी वाणी को विराम करता हूँ। कल के कार्यक्रम में कल सुबह 7 बजे सापड़ा हरि मंदिर से पद यात्रा रवाना होगी। हम भी पैदल चलेंगे और यहाँ धाम पर आएंगे। धाम पर लगभग 9:30 बजे 9:30 बजे के बीच में हम यहाँ पर आ जाएंगे, कारण कि हमारे भक्तों को हमें सूर्यास्त हो उसके पहले वो घर पहुँच जाए, ऐसा मन होता है। तो हम 1 बजे के आसपास सभा खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कल की सभा के अंदर उनके महाराज श्री अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करेंगे और साथ में हमारे मेवाड़ के जो महाराणा साहब है विश्वास सिंह जी महाराज, वो भी इस कार्यक्रम में भक्तों को दर्शन करने आ रहे हैं। तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। महेंद्र सिंह मालवीय जो आपके परम भक्त हैं, आपके जैसे कार्यकर्ता हैं, मेरी चिंता करते हैं। ये जो पुल के खंभे दिख रहे हैं, ये उनके सब प्रयत्नों से ये 100 करोड़ का पुल सैंक्शन हुआ और अब धीरे बनने के लिए तैयार हो रहा है। वो भी यहाँ पर आएंगे और भी हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आएंगे, हमारे पटवाल आएंगे, हमारे हरि मंदिर बालावाड़ा से, हरि मंदिर बांसदा से, हरि मंदिर निखलवा से, देवपुरा से, ताड़ा इटीवार से, लीमोदा से, हमारे वासिया गुजरात से अनेक क्षेत्रों के हरि मंदिर के सब संत आएंगे और सब संत मिलकर के ही हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे, हमारे भामाशाहों का सम्मान करेंगे। हम सब उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। भारत माता की